Evening to everybody. Welcome to Think Studies GK. This is आकाश शर्मा. फ्रेंड्स, आप कोई भी एग्ज़ाम दो, चाहे वो रेलवेज़ का हो, एसएससी का हो, स्टेट पीएससी हो या यूपीएससी हो, ओलंपिक गेम्स एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन हमेशा आता है और हमेशा आता रहेगा. तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. शुरुआत से आखिरी तक ज़रूर देखना. बहुत डिटेल में इंडिया की पूरी हिस्ट्री 1900 जब इंडिया ने ओलंपिक में अपना करियर शुरुआत किया था उससे लेकर 2024 के पेरिस ओलंपिक तक हर एक चीज़ कवर करी है. बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है. वीडियो को शुरू करते हैं. सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको ओलंपिक्स के बारे में. तो जो हमारे मेन ओलंपिक्स होते हैं उनको समर ओलंपिक्स भी कहा जाता है. इसका मतलब विंटर ओलंपिक्स होते हैं लेकिन वो अलग होते हैं. लेकिन मेन ओलंपिक्स जो होते हैं वो समर ओलंपिक्स ही होते हैं. सबसे पहले इनकी शुरुआत कब हुई थी? 1896 साल में हुई थी. किस देश में हुई थी? तो यूरोप का एक देश है ग्रीस, जिसके एथेंस शहर में हुई थी. अच्छा, किसने शुरुआत करी थी? फाउंडर किसे माना जाता है? तो ये जो पिक्चर में जो इंसान आप देख रहे हैं इनका नाम है बैरन पियरे डी कोबार्टिन. तो आपको कोबार्टिन नाम याद रखना है. जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हैं जिनकी शुरुआत सन 1896 यानी कि 1896 से स्टार्ट हुई, इन्होंने ही की थी. इनको ओलंपिक्स का फादर या फाउंडर माना जाता है. और ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के दूसरे प्रेसिडेंट थे. इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी क्या है? एक ऐसी संस्था जो ओलंपिक गेम्स को कराती है. अभी इसके बारे में डिटेल में आगे आएंगे. अब ओलंपिक्स का एक फ्लैग होता है. आपने देखा होगा 5 रिंग्स होती हैं. तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? सबसे पहले इसे बनाया गया था 1913 में, ओलंपिक फ्लैग को. लेकिन 1913 में तो सिर्फ बनाया गया था, लेकिन पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? तो 1920 के जो ओलंपिक्स थे जो कि एंटवर्प बेल्जियम में हुए थे, वहाँ इसकी पहली शुरुआत हुई थी. ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये ओलंपिक का फ्लैग है. अभी इसके बारे में भी डिटेल में आएंगे. अब आपने देखा होगा कि फ्लैग अलग चीज़ हो गई, लेकिन ओलंपिक में एक मशाल भी होती है, ओलंपिक में एक फ्लेम भी होती है, जिसको सबसे पहले जलाया गया था 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में. ओके, आगे बढ़ते हैं. इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में जान लेते हैं. तो ये गवर्निंग बॉडी है, मतलब जो कंट्रोल करती है ओलंपिक गेम्स को. 1894 यानी कि 1894 में इसको शुरुआत की गई थी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी. ओलंपिक के 2 साल पहले, अब आपने देखा, हमने अभी देखा कि ओलंपिक गेम्स की शुरुआत 1896 में हुई थी और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की 1894 में. किसने शुरुआत करी थी? वही जो ओलंपिक के फाउंडर हैं, पियरे डे कोबार्टिन, और एक और इंसान डेमेट्रियोस विकेलस. ये आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के पहले प्रेसिडेंट थे और कोबार्टिन दूसरे प्रेसिडेंट थे. याद रखना, पूछा जा सकता है पेपर में. बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये स्विट्ज़रलैंड देश के लॉसेन में है. लॉसेन, स्विट्ज़रलैंड, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. आगे बढ़ते हैं. इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और भी बहुत सारे गेम्स कराती है, यानी कि जो हमारे मेन समर गेम्स जो कि ओलंपिक गेम्स होते हैं, उसके अलावा विंटर गेम्स अलग होते हैं और यूथ ओलंपिक गेम्स अलग होते हैं. कब बनाया गया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को? तो 23 जून 1894 को इसको बनाया गया था. ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना. आगे बढ़ते हैं. अब ओलंपिक फ्लैग, जो ओलंपिक फ्लैग की बात मैंने करी थी वीडियो की अभी स्टार्टिंग में, तो उसको बनाने वाले भी वही हैं. तो कुल मिला के आपको सबसे ज़्यादा इन्हीं का नाम याद रखना है, कोबार्टिन का. इन्होंने ही ओलंपिक फ्लैग को भी बनाया था 1913 साल में. और इसमें 5 रिंग होते हैं, ये आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5. और हर जो रिंग है वो एक कॉन्टिनेंट दर्शाती है. हमारे पूरी दुनिया में जो कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें हर एक रिंग एक कॉन्टिनेंट को दर्शाती है. सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लैक रिंग की. तो ब्लैक रिंग क्या दर्शाती है भाई? अफ्रीका. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे आपको याद रहेगा. ब्लैक रिंग अफ्रीका दर्शाती है. अमेरिका को कौन सी रिंग दर्शाती है? रेड वाली. अब ये अमेरिका में दोनों कॉन्टिनेंट आ जाते हैं, यानी कि नॉर्थ अमेरिका भी और साउथ अमेरिका भी, याद रखना इसको. एशिया को कौन सी रिंग दर्शाती है? तो ये येलो वाली, इसमें एशिया में लिख देता हूँ. यूरोप को कौन सी रिंग दर्शाती है? तो ग्रीन वाली, यहाँ यूरोप लिख देते हैं. और ओशियानिया, ये ब्लू वाली. तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर. आगे बढ़ते हैं. अब ओलंपिक की हिस्ट्री हमने थोड़ी सी जानी.
अब इंडिया का पार्टिसिपेशन देखते हैं। सन 1900 से लेकर 2024 तक हर एक ओलंपिक में इंडिया ने किस में मेडल जीता, किस में नहीं जीता, बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको जानने मिलेंगी इसके बारे में। तो इंडिया का जो पहला पार्टिसिपेशन था ओलंपिक में वो किस साल में स्टार्ट हुआ था? 1900 में स्टार्ट हुआ था। और जब 1900 के साल में भारत ने सबसे पहले ओलंपिक में हिस्सा लिया था तो वो पहला एशियाई देश भी बना था, फर्स्ट एशियन नेशन टू डू सो, याद रखना। और भारत की तरफ से कौन गया था उस समय? तो नॉर्मन प्रिचर्ड करके इंसान थे, या पिक्चर में देख सकते हैं। देखो उस समय भारत जो था वो ब्रिटिश इंडिया था, इंडिया इंडिपेंडेंट तो था नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्रिटिश पर्सन ही रिप्रेजेंट करेंगे भारत को। तो नॉर्मन प्रिचर्ड जो थे वो भारत की तरफ से ओलंपिक में खेले थे और इन्होंने 2 मेडल जीते थे। कौन से गेम में जीते थे? एथलेटिक्स में, याद रखना इंपॉर्टेंट है। पिक्चर में ये रहे। तो अब इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेटेड इन द ओलंपिक एज अ टीम इन 1920। तो 1900 से लेकर 1920 तक इंडिया ने ओलंपिक में जो हिस्सा लिया वो एक इंडिविजुअल के तौर पे लिया, यानी एक अकेला व्यक्ति किसी एक खेल को खेल रहा है वैसे खेला था। लेकिन सन 1920 में जो एंटवर्प के बेल्जियम वाले ओलंपिक गेम्स थे उसमें भारत ने पहली बार एक टीम के तौर पर पार्टिसिपेट किया। और किस चीज़ की टीम यहाँ पर खेल रही थी? हॉकी की टीम, क्योंकि इंडिया स्टार्टिंग में उस दौर में हॉकी में बहुत ज़्यादा अच्छा था। लेकिन भारत ने अपनी हॉकी टीम की शुरुआत तो कर दी थी 1920 में, पर कोई मेडल अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत पाए थे 1920 में। लेकिन यहाँ से टीम पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो गया था। आगे बढ़ते हैं। फिर अगले 4 साल बाद 1924 का ओलंपिक जब आता है तो 7 एथलीट्स गए थे, ठीक है। इंडिया ने कोई मेडल नहीं जीता यहाँ पर, ठीक है, किसी भी तरह का मेडल नहीं जीत पाया। और ये हुए कहाँ थे 1924 के ओलंपिक? पेरिस, फ्रांस में। 1928 के ओलंपिक्स में, अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से इंडिया के हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने की शुरुआत हो गई थी। किस साल से? 1928 के ओलंपिक से, याद रखना। कहाँ पर हुए थे? एम्स्टर्डम, नेदरलैंड्स में। टोटल मेडल 1 गोल्ड जीता था जो कि हॉकी में था। आगे बढ़ते हैं। 1932 का ओलंपिक्स कहाँ हुआ था? लॉस एंजलिस, अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में हुआ था। यहाँ भी इंडिया ने अपना दूसरा लगातार गोल्ड मेडल हॉकी में जीता था। पूरे ओलंपिक में कितने मेडल आए? हॉकी में 1 गोल्ड मेडल आया। 1936 के ओलंपिक में ये हुआ कहाँ था? जर्मनी के बर्लिन में हुआ था। और यहाँ भी इंडिया ने गोल्ड जीता हॉकी में, टोटल 1 गोल्ड हॉकी में आया। 1948 का ओलंपिक्स, ये पहली बार था जब इंडिया ने एक स्वतंत्र देश के तौर पर ओलंपिक में हिस्सा लिया था, क्योंकि 1947 में भारत आज़ाद हो चुका था। अब 1928 से भारत एक स्वतंत्र देश था और ओलंपिक में हिस्सा लिया पहली बार। 1948 का ओलंपिक कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था, इंग्लैंड के। कितने लोग गए थे? 79 कॉम्पिटिटर्स गए थे। और यहाँ पर भी भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल को जीता था। पूरे टूर्नामेंट में कितने मेडल आए? सिर्फ 1 गोल्ड आया हॉकी में। 1952 का ओलंपिक्स, ये अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट ओलंपिक है। क्यों? क्योंकि ये वो पहला ओलंपिक बना जब भारत ने किसी भी इवेंट में एक इंडिविजुअल मेडल जीता, इंडिपेंडेंट इंडिया में, ठीक है। तो फर्स्ट इंडिविजुअल कौन सा मेडल आया था? ब्रॉन्ज मेडल आया था। किसने जीता था? केडी जाधव ने जीता था। किस इवेंट में जीता था और किस खेल में जीता था? रेसलिंग में जीता था। ये तीनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। और हॉकी में भी गोल्ड आया। कहाँ पर हुए थे? फिनलैंड देश के हेलसिंकी में हुआ था। टोटल मेडल कितने आए? 2। 1 गोल्ड जो हॉकी में आया, 1 ब्रॉन्ज जो कुश्ती में केडी जाधव ने जीता। आगे बढ़ते हैं। 1956 के ओलंपिक की बात कर लेते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुआ। अगेन यहाँ पर भी भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता। पूरे टूर्नामेंट में 1 गोल्ड मेडल आया। 1960 के ओलंपिक की बात करते हैं तो इटली के रोम में हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें हुई थी, अभी देखते हैं उसके बारे में। यहाँ पर इंडिया ने हॉकी में सिल्वर मेडल जीता था। तो भारत की जो एक स्ट्रीक चली आ रही थी लगातार गोल्ड मेडल जीतने की, वो 1960 के ओलंपिक में टूट गई और भारत ने यहाँ गोल्ड न जीत के सिल्वर जीता। भारत किससे हारा था? पाकिस्तान टीम से हॉकी के फाइनल में हारा था। ये ओलंपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हमारे फेमस मिल्खा सिंह, लेट मिल्खा सिंह, ये 4थे नंबर पर फिनिश करे थे मेंस 400 मीटर की रेस में। सिर्फ
कुछ सेकंड से ये हार गए थे और चौथे नंबर पे ये रह गए थे। टोटल मेडल कितना आया, एक सिल्वर मेडल आया, किस खेल में आया, हॉकी में आया। आगे बढ़ते हैं। 1964 के ओलंपिक की बात करते हैं, कहाँ पर हुआ, जापान के टोक्यो शहर में हुआ। अगेन भारत ने फिर से हॉकी में गोल्ड मेडल जीता। टोटल मेडल कितने आए, हॉकी में एक गोल्ड मेडल। 1968 के ओलंपिक की बात करते हैं तो मेक्सिको सिटी में ये हुआ और यहाँ पर भारत ने गोल्ड नहीं जीता और ना ही सिल्वर जीता, बल्कि हॉकी में ब्रॉन्ज जीता। तो टोटल मेडल कितने आए, एक ब्रॉन्ज, वो भी हॉकी में। 1972 के ओलंपिक की बात करते हैं तो ये जर्मनी के म्यूनिक में हुआ और यहाँ पर इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। टोटल मेडल कितने आए, एक ब्रॉन्ज मेडल। 1976 के ओलंपिक की बात करते हैं तो ये कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ। ये पहला ओलंपिक बना 1928 के बाद जब भारत ने किसी भी टाइप से मेडल नहीं जीता। फर्स्ट ओलंपिक सिंस 1928 इन विच इंडियन मेंस हॉकी टीम डिड नॉट विन एन ओलंपिक मेडल। तो इस वाले ओलंपिक में 1976 के ओलंपिक में भारत हॉकी टीम ने कुछ भी नहीं जीता और इस ओलंपिक में हमें 0 मेडल मिला। आगे बढ़ते हैं। फिर 1980 का ओलंपिक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्यों अभी बताता हूँ। जो यूएसएसआर थी उस समय, यानी कि उस समय की जो रशिया थी उसको यूएसएसआर बोला जाता था, आज रशिया बोला जाता है, उसके मॉस्को में हुई थी और यहाँ आखिरी बार भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। यानी कि ये वो आखिरी ओलंपिक गेम्स था जब भारत ने ओलंपिक्स में हॉकी में एक गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद आज तक नहीं जीता गोल्ड मेडल हॉकी में ओलंपिक्स में, याद रखना। तो टोटल कितना आया था, एक गोल्ड आया था इसमें। 1984 के ओलंपिक्स की बात कर लेते हैं। ये अमेरिका के लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में हुआ था। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पीटी ऊषा ब्रॉन्ज मेडल जीतते जीतते मिस कर गई थी, सिर्फ 0.01 सेकेंड से। 400 मीटर की जो हर्डल रेस वो कर रही थी उसमें वो ब्रॉन्ज मेडल से सिर्फ 0.01 सेकेंड से मिस कर गई थी और इस पूरे टूर्नामेंट में भारत ने कोई भी मेडल नहीं जीता था। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है 1988 का ओलंपिक्स, जो कि साउथ अफ्रीका देश के सियोल में हुआ था। इसमें भी भारत ने कोई मेडल नहीं जीता था। 1992 के ओलंपिक की बात कर लेते हैं। ये स्पेन के बार्सिलोना में हुआ था। इसमें भी भारत ने कोई मेडल नहीं जीता था। फिर आता है हमारा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओलंपिक्स, 1996 का ओलंपिक्स। ये अमेरिका के एटलांटा में हुआ था और यहाँ पर एक ब्रॉन्ज मेडल आया था भारत को। 44 साल बाद एक ब्रॉन्ज मेडल आया था। किसने जीता था? ये हमारे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस, इन्होंने जीता था। क्या जीता था? ब्रॉन्ज मेडल। यानी कि पहला इंडिविजुअल मेडल आया था 44 साल बाद। इससे पहले कब आया था एक इंडिविजुअल मेडल? मैंने बताया था 1952 में, जब केडी जाधव ने रेसलिंग में जीता था। तो 1952 के बाद अब जीता था भारत ने एक सिंगल मेडल। पूरे टूर्नामेंट में कितने मेडल आए? सिर्फ एक ब्रॉन्ज आया, जो कि लिएंडर पेस ने जीता था। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है 2000 का ओलंपिक्स, वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी ओलंपिक्स मैं इसको कहूँगा। ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुआ था। यहाँ पर हमारी जो वेट लिफ्टर हैं कर्नम मल्लेश्वरी जी, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता और इन्होंने हिस्ट्री बना दी थी। ये हैं कर्नम मल्लेश्वरी जी और इन्होंने 69 केजी कैटेगरी में एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये पहली भारतीय महिला बनी थी ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहली भारतीय महिला बनी थी ओलंपिक में एक मेडल जीतने वाली। टोटल कितना आया? एक ब्रॉन्ज आया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखना इसको। फिर आता है 2004 का ओलंपिक्स। ये ग्रीस के एथेंस में हुआ। यहाँ पर हमारे आर्मी के कैप्टन राजवर्धन सिंह राठौर, ये पहले इंडियन बने थे जिन्होंने एक इंडिविजुअल सिल्वर मेडल जीता था शूटिंग में। ठीक है, तो 2004 में एक ही मेडल आया हमारे पास, सिल्वर मेडल आया। किसने जीता? राजवर्धन सिंह राठौर जी ने जीता। और किस में जीता भाई? शूटिंग में जीता। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है 2008 का ओलंपिक्स। ये चाइना के बीजिंग में हुआ। ये पहला एक ऐसा इवेंट था जब भारत ने इंडिविजुअल गेम्स में एक गोल्ड मेडल जीता था पहली बार। अभी तक भारत हॉकी में गोल्ड मेडल जीतता आ रहा था। 1928 से शुरुआत हुई थी और 1980 तक भारत ने कई बार गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन 2008 के ओलंपिक ने हिस्ट्री बना दी थी भाई। क्यों बना दी थी? क्योंकि इंडिविजुअल तौर पे, यानी कि एक अकेले व्यक्ति के तौर पर किसी ने भी आज तक गोल्ड मेडल नहीं जीता था और वो चीज़ करके दिखाई थी अभिनव बिंद्रा जी ने।
किसमें? शूटिंग में। क्या इनका इवेंट का नाम था? मेंस 10 मीटर एयर राइफल। पहले पर्सन बने थे इंडिविजुअल तौर पे गोल्ड मेडल लाने वाले। ठीक है, उसके अलावा सुशील कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था रेसलिंग में। ये इनकी इवेंट का नाम था मेंस फ्री स्टाइल 66 केजी कैटेगरी। फिर विजेंद्र कुमार, इन्होंने भी ब्रॉन्ज जीता था, बॉक्सिंग इवेंट में जीता था। इनकी कैटेगरी 75 केजी की थी। और इस इवेंट में टोटल कितने आए थे? 3 मेडल आए थे, 1 गोल्ड आया था, 2 ब्रॉन्ज आए थे। इनकी फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ आपको मैं। तो ये है हमारे अभिनव बिंद्रा जी, गोल्ड मेडल जीतने वाले। ठीक है, ये हमारे सुशील कुमार जी। ठीक है, और ये हमारे विजेंद्र कुमार जी। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज भी इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो इनकी फ़ोटोज़ देख लेना जिससे आप याद रख पाएँ। आगे बढ़ते हैं। तो अब बात कर लेते हैं 2012 के ओलंपिक्स की। ठीक है, ये कहाँ पर हुआ था? ये लंदन में हुआ था, इंग्लैंड के लंदन में हुआ था। यहाँ पर इस इवेंट में भारत ने 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। टोटल मेडल्स कितने आए थे? 6 मेडल आए थे। ये पहला ऐसा ओलंपिक बना था जिसमें 2 महिलाओं ने एक ओलंपिक मेडल जीता था। पूरी लिस्ट आपको दिखा देता हूँ। तो विजय कुमार ने शूटिंग में 1 सिल्वर मेडल जीता। फिर सुशील कुमार ने रेसलिंग में 1 सिल्वर मेडल जीता। गगन नारंग ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, किसमें? शूटिंग में। साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। और योगेश्वर दत्त ने रेसलिंग में 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। इनकी फ़ोटोज़ देख लेते हैं। ये देखो, ये हैं विजय कुमार, ठीक है, ये हैं सुशील कुमार, ये हैं गगन नारंग जी, ये हैं साइना नेहवाल जी, ये हैं मैरी कॉम और ये हैं योगेश्वर दत्त। ये लिस्ट फिर से देख लो एक बार, कौन ने किसने क्या गेम में खेला था, इसको एक बार पॉज करके देख लेना। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है 2016 का ओलंपिक्स। ठीक है, कहाँ ये हुआ था? ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इस इवेंट में 2 मेडल आए थे। किसने जीता था भाई? पहला मेडल हमारे पीवी सिंधु जी ने जीता था। ये है पीवी सिंधु जी। ठीक है, क्या कौन सा मेडल जीता था? तो सिल्वर मेडल जीता था। किसमें? बैडमिंटन में जीता था। दूसरा मेडल कौन लेकर आया था? तो साक्षी मलिक जी लेकर आई थी और ये ब्रॉन्ज मेडल था। ये है साक्षी मलिक। किस में आई थी? रेसलिंग में 58 केजी कैटेगरी में आया था। पूरे इवेंट में कितने मेडल आए? तो 2 मेडल आए, 1 सिल्वर जो कि हमारी पीवी सिंधु ने जीता था, 1 ब्रॉन्ज जो कि हमारी साक्षी मलिक ने जीता था। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है 2020 का ओलंपिक। ऐसा ओलंपिक जो कोविड से अफेक्ट हुआ था उस टाइम, इसलिए ये कब हुआ था? 2021 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? ये जापान के टोक्यो में हुआ था और भारत की तरफ से इसे मोस्ट सक्सेसफुल ओलंपिक माना जाता है क्योंकि इसमें भारत ने 7 मेडल्स जीते थे। इससे पहले भारत ने एक भी ओलंपिक्स में 7 मेडल नहीं जीते। जस्ट इससे पहले वाले में कितने जीते थे? 6 जीते थे। ठीक है, इसमें 7 जीते थे। तो अगर कभी क्वेश्चन आए कि सबसे सक्सेसफुल या सबसे सफल ओलंपिक भारत का कौन सा है, तो आप टिक लगाओगे 2020 वाला। लिस्ट एक बार देख लेते हैं। तो गोल्ड मेडल भारत की तरफ से लाने वाले कौन थे? नीरज चोपड़ा थे। ठीक है, मीराबाई चानू सिल्वर मेडल लाई थी, किसमें? वेट लिफ्टिंग में। और नीरज चोपड़ा क्या गेम खेलते हैं भाई? भाला फेंक, जेवलिन थ्रो। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग करती हैं। रवि कुमार दहिया रेसलिंग इवेंट में कुश्ती में सिल्वर मेडल लाए थे। पीवी सिंधु लगातार दूसरे ओलंपिक में, इससे पहले वाले में सिल्वर जीती थी वो 2016 वाले में, और बैडमिंटन ने ये ब्रॉन्ज लेकर आई हैं। फिर लवलीना बोर्गोहेन, इन्होंने, ये स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, लवलीना होगा, ठीक है, बोर्गोहेन बॉक्सिंग, और ये ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई थी। बजरंग पूनिया रेसलिंग इवेंट में ब्रॉन्ज लेकर आए थे। और हमारी हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई थी। ठीक है, और चीज़ देख लेते हैं। सिर्फ एकमात्र गोल्ड मेडल आया था भारत का, कौन लेकर आया था? तो नीरज चोपड़ा आए थे, और ये भारत की तरफ से पहले बने थे एथलेटिक्स में। इससे पहले भारत ने एक इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीत लिया था 2008 में, जो कि अभिनव बिंद्रा जी लेकर आए थे, लेकिन एथलेटिक्स में ये पहले बने थे जो एक गोल्ड मेडल लेकर आए थे, और भारत की तरफ से दूसरे बने थे बिंद्रा जी के बाद। इस इवेंट में भारत का रैंक कितना था? 48वां रैंक था, और ये भारत का सबसे सक्सेसफुल ओलंपिक भी था। और इंडिया ने फर्स्ट एवर सिल्वर मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, पहला वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल भी जीता था, जो कि मीराबाई चानू जी लेकर आई थी। ठीक है, जो मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम है
1980 के बाद आपको याद होगा मैंने बताया था 1980 वो साल था जब लास्ट बार इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और उसके बाद कोई भी मेडल नहीं जीता। उसके बाद इन्होंने अब जाकर एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2020 में, याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तो टोटल मेडल्स कितने आए थे इस इवेंट में? 7 मेडल्स। ये है हमारे नीरज चोपड़ा जी, ये है मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग वाली, ये रवि कुमार दहिया, ठीक है, कुश्ती वाले, ये लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग और बजरंग पूनिया रेसलिंग। आगे बढ़ते हैं। 2024 का ओलंपिक सबसे रीसेंट ओलंपिक, सबसे रीसेंट वाला ओलंपिक जो कि कहाँ पर हुआ था? पेरिस फ्रांस में हुआ था। इसमें भारत ने कितने मेडल जीते हैं टोटल? तो 6 मेडल आए हैं। इसकी लिस्ट आपको मैं दिखा देता हूँ। नीरज चोपड़ा ने भी लगातार दूसरी बार ओलंपिक मेडल जीता है। इससे पहले वाले में गोल्ड जीता था, इसमें सिल्वर जीता, ठीक है, भाला फेंक में। मनु भाकर शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई। फिर मनु भाकर ने एक मिक्स्ड इवेंट में भी पार्टिसिपेट किया था। किसके साथ? मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने। इवेंट का नाम क्या था? 10 मीटर एयर पिस्टल। इसमें भी इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। तो मनु भाकर ने 2 मेडल जीते। और स्वप्निल कोसाले शूटिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन वाले इवेंट में। फिर भारतीय हॉकी टीम ने भी किसको हराकर? स्पेन को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर अमन सहरावत रेसलिंग में 57 केजी यानी कि 57 केजी कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। पीवी सिंधु एंड शरद कमल फ्लैग बेयरर्स थे। याद रखना ओपनिंग सेरेमनी जब होती है तो फ्लैग लेकर चलते हैं हर देश की तरफ से। भारत की तरफ से ओपनिंग सेरेमनी में कौन थे? पीवी सिंधु थी और शरद कमल थे। शरद कमल क्या खेलते हैं भाई? तो ये टेबल टेनिस खेलते हैं, याद रखना। और पीवी सिंधु क्या खेलती हैं? ये बैडमिंटन खेलती हैं। और जब क्लोजिंग सेरेमनी हो रही थी यानी कि ओलंपिक्स का जब समापन हो रहा था, ओलंपिक गेम्स ख़त्म हो रहे थे, तो फ्लैग बेयरर्स कौन थे? तो मनु भाकर शूटिंग वाली और PR सिरजेश जो भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर थे, PR सिरजेश, इन्होंने क्लोजिंग सेरेमनी करी थी। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट उस ओलंपिक के बारे में, जो अमन सहरावत हैं जिन्होंने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, अब इनकी फ़ोटो भी दिखाऊंगा आपको, ये यंगेस्ट इंडियन बन गए हैं एक ओलंपिक मेडल जीतने वाले। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। सो सबसे कम उम्र वाले वो इंसान जो भारत की तरफ से एक ओलंपिक मेडल जीते हैं वो हैं अमन सहरावत। पूरे ओलंपिक में भारत ने कितने जीते? इसमें 6 मेडल। ये मनु भाकर हैं, ये नीरज चोपड़ा हैं, ये सरबजोत सिंह हैं, ये स्वप्निल कोसाले हैं और ये हैं वो यंगेस्ट पर्सन अमन सहरावत कुश्ती में भारत की तरफ से जिन्होंने मेडल जीता। आगे बढ़ते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें 2024 के ओलंपिक के बारे में, तो भारत का ये दूसरा सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था, ठीक है। तो टोक्यो 2020 जहां भारत ने 7 मेडल जीते थे, ठीक है, और 48वां रैंक था भारत का। इस ओलंपिक में भारत का रैंक कितना? 71। ऑब्वियस सी बात है पिछली बार से अच्छा नहीं था, लेकिन ये दूसरा सबसे अच्छा है। भारत ने यहाँ पर 6 मेडल्स जीते थे। और टॉप कंट्री कौन सा बना? USA टॉप कंट्री था, दूसरे नंबर पर चाइना था, भारत का रैंक 71 था। मनु भाकर पहली इंडियन वुमेन बन गई टू विन एन ओलंपिक शूटिंग मेडल, ठीक है। ओलंपिक में एक शूटिंग मेडल जीतने वाला पहली महिला बन गई। इससे पहले किसी भी महिला ने शूटिंग में ओलंपिक मेडल नहीं जीता। इसके साथ साथ वो पहली एथलीट भी बन गई इंडिपेंडेंट इंडिया की जिन्होंने एक ही ओलंपिक में भाई 2 मेडल जीते हैं। याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इन्होंने इंडिविजुअल इवेंट में भी जीता और मिक्स्ड में भी सरबजोत सिंह के साथ एक मेडल जीता। तो 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते इन्होंने, मनु भाकर ने। और लक्ष्य सेन जो कि क्या खेलते हैं भारत की तरफ से? ये बैडमिंटन खेलते हैं। इनके बारे में भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये पहले भारतीय बने जो कि सेमीफाइनल्स में पहुंचे मेंस बैडमिंटन में। देखो फीमेल बैडमिंटन में तो मेडल बहुत आ चुके हैं, साइना नेहवाल जीत चुकी, ठीक है। और हमारी जो एक और हैं, क्या नाम था इनका, ये पीवी सिंधु, ये भी मेडल जीत चुकी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो लक्ष्य सेन ऐसे इंसान बने जो पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचे थे मेंस बैडमिंटन के, ठीक है। और इन्होंने 4थे नंबर पे फिनिश किया, यानी कि ये भी मेडल से सिर्फ 1 पोजीशन दूर रह गए, सिर्फ 1 पोजीशन।
चलो कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अगली बार ये ज़रूर मेडल जीत जाएंगे। और टिल नाउ अगर हम देखे जाएँ अभी तक सारे समर ओलंपिक्स मिला लें तो भारत ने कितने मेडल जीते हैं भाई? 41 ओलंपिक मेडल जीते हैं सारे समर ओलंपिक्स में। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने हर चीज़ डिटेल में कवर करने की कोशिश करी है। डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में मेहनत लगती है। लाइक एंड शेयर द वीडियो, जिससे मैं इस तरीके के वीडियो फ्यूचर में भी लेकर आता रहूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।